गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानने वाले हैं 10th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आधार पर हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक ना। और 10th क्लास का ज्योग्राफी वन संसाधन आप लोग को चल रहा है, ठीक। तो चलते हैं, इसमें क्या चल रहा है थोड़ा समझते हैं, ठीक ना। देखिए वन संसाधन के बारे में कि IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण, पिछले क्या कहलाता है कि वीडियो में आप लोग समझ लीजिएगा कि इसके पीछे क्या चला था। अगर सामान्य जाति का बात करेंगे कि भारत में सामान्य जो जाति रहने वाले हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए पर्याप्त है, और वो कौन है? पशु है, साल है, चीड़ है। पशु तो पता है ना, पशु जानवर। साल, ये साल का पेड़ होता है, वृक्ष, और चिड़ का भी वृक्ष है। संकटग्रस्त जातियां किन्हें बोला गया है? जिन्हें लुप्त होने का खतरा है उसे कहते हैं संकटग्रस्त। लुप्त मतलब गायब धीरे धीरे हो जाएंगे। काला हिरण, गेंडा, मगरमच्छ, ठीक याद रखिएगा। सुभेद जातियां किन्हें बोला गया है? जिनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। देखिए जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए पर्याप्त है, मतलब जो जीवित रह सकते हैं उसे सामान्य जाति बोलेंगे, ठीक ना। और जो संकटग्रस्त मतलब जिनको खतरा है, खत्म हो जाएंगे साफा, उनको बोलेंगे संकर। और जिनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है उसे बोलेंगे सुभेद जातियां। हाँ, जैसे में बात करेंगे कौन कौन? नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन, ये धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है। दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है, बहुत क्या है? बहुत ना के बराबर है, उसे दुर्लभ बोलेंगे। स्थानिक जातियां जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे अंडमानी जंगली सुअर, ये अंडमान में पाया जाएगा। हाँ, स्थानिक जाति मतलब ये अंडमान निकोबार का नाम सुने, अभी पिछले क्लास में 9th क्लास वाला बताए, ठीक ना। और वहां पर क्या कहलाता है, कौन सा तो पहाड़ी श्रेणी था वो वाला बताया। तो वही क्या कहलाता है कि अंडमान निकोबार में क्या कहलाता है कि ये सुअर पाया जाएगा, कौन सा? अंडमानी जंगली सुअर। और मिथुन भी वहीं पर पाया जाएगा। तो ये स्थानीय क्या कहलाता है कि जातियां हैं। और लुप्त जाति जो गायब हो गया है, जो अपने आवासों में अब कहीं नहीं पाई जाती, गायब नहीं, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, डोडो पक्षी, कौन सा पक्षी? ये क्या कहलाता है? गायब हो गया, काम खत्म हो गया। हाँ, संरक्षण की विधियां और क्षेत्र बात करेंगे। संरक्षण मतलब बचाव होता है, ठीक ना। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, बेबी देखो इधर सुनो। वन जीवों के संरक्षण के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला नंबर इन सिटू और दूसरा नंबर एक्स सिटू, बताए थे आप लोग को, इसके बारे में बोल रहे थे कि बताने के लिए। इन सिटू में क्या होता है? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, मतलब प्राकृतिक आवास, जो जीव है जंगल में रहते हैं उसी में उन लोग को बचाना। अलग से उन लोग को कहीं नहीं क्या कहलाता है कि बाहर से निकाल कर कहीं दूसरे जगह नहीं डालना है, उसे बोलेंगे इन सिटू, मतलब अंदर ही, जंगल के अंदर ही जहां पर रहते हैं वो लोग। एक्स सिटू मतलब कृत्रिम आवास या प्रयोगशालाओं में संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण, प्रजातियों का संरक्षण, मतलब अपना से बना के जगह, वैसा जगह जहां पर उन लोग को सुरक्षित रखा जा सके, उसे बोलेंगे हम लोग एक्स सिटू। इन सिटू मतलब जहां वो रहते हैं वही उन लोग को बचाना, समझ रहे हो ना। एक्स सिटू मतलब उसको दूसरा एगो आवास बनाकर वहां पर रखना और खाना पीना देना, उसे बोलेंगे एक्स सिटू। एक्स सिटू, इन सिटू, बुझाया। इन सिटू मतलब प्राकृतिक आवास रहना चाहिए, एक्स सिटू मतलब कृत्रिम आवास, कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। अंडरस्टैंड। भारत में संरक्षित क्षेत्रों के प्रकार किस किस है थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ मानवीय हस्तक्षेप क्या कह रहा है कि जैसे कि खेती। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, किसे कहते हैं, थोड़ा समझते हैं। नेशनल पार्क इसका कहते हैं। मानवीय हस्तक्षेप जैसे कि खेती करना, पशु चराना पूरी तरह से वर्जित है। एक बार फिर से बताते हैं बाबू कि राष्ट्रीय उद्यान सर किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा जी सर। तो वैसे लिखिएगा, वैसा जगह या वैसा क्या क्षेत्र जहां पर मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से वर्जित मतलब मना रहता है, वहां पर लोग जाकर पशु नहीं चरा सकते हैं, ना ही खेती कर सकते हैं, उसे बोलेंगे राष्ट्रीय उद्यान। बुझाया दिक्कत। भारत में इसका कुल संख्या कितना है? 85। तो राष्ट्रीय उद्यान कितना है जी? 85 है। थोड़ा सा यहां पर आइए समझिए। विहार अभ्यारण्य किसे कहते हैं समझिएगा। यहां देखिए राष्ट्रीय जो था, राष्ट्रीय क्या था? उद्यान ना, उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या कहलाता है
कि वहां पर चराई उराई नहीं जाया जाता है, ना खेती होती किया जाता है, ठीक ना, मना रहता है, उसका संख्या कितना बताएं? 85 है। अब अभयारण्य जिसे कहते हैं विहार, यहाँ सीमित मानवीय गतिविधि, जैसे मछली पकड़ सकते हैं जाकर, खेती कर सकते हैं, उसे बोलेंगे अभयारण्य। क्या बोलेंगे? बुझाया? अभयारण्य किसे बोलेंगे? सागर नाम है आपका बाबू, सागर के बगल में यस। तो अभयारण्य बताए क्या क्या समझ में है कि यहाँ पर मछली अगर पकड़ सकते हैं, समझ में है ना, खेती भी कर सकते हैं, लैट्रिन भी कर सकते हैं जाकर, ठीक। हाँ, और राष्ट्रीय उद्यान में वर्जित है, कुछ नहीं करना है। और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना, जो डाटा है याद रखिएगा, भारत में 448 क्या कहलाता है कि ये हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखना है, कांवर झील, कौन सा? कांवर झील हम लोग का कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। याद रखना है, कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्या है? चलिए जी, तो ये बताए हैं बहुत VVI है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा झील? कांवर झील। कहां पर है? बेगूसराय में। याद रखिएगा कैसे ट्रिक। तो ये क्या कहलाता है? जूली का घर बेगूसराय, ये बेगूसराय के यहाँ की नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कांवर झील कहां पर है? बेगूसराय में। और जो ये कुशेश्वर स्थान है, कुशेश्वर स्थान, ये याद रखिएगा दरभंगा में। कहां पर है? दोनों इंपोर्टेंट है, इसलिए डाला गया, बहुत इंपोर्टेंट है। अभी क्या कहलाता है, आप लोग को बोला है ना क्वेश्चन में लेने के लिए, जब कीजिएगा ना कोई को, सर आप सही कह रहे हैं सर, इंपोर्टेंट है बहुत ही, ठीक ना। तो यार देखिएगा तब तो क्वेश्चन में कैसा आया है, आप लोगों को पता चलेगा तब ना। अब तुम बोलो कि बहुत सारा लोड डाल रहे हैं, उतना तो लोड कर नहीं रहे हैं, तुम कह रहे हो इतना। जैव मंडल समझो, बायोस्फीयर से बोलते हैं ना, रिजर्व बोलते हैं। यहाँ जैव विविधता और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। जीवों को क्या कहलाता है, अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, उसको क्या कहलाता है, प्राथमिकता दी जाती है कि सभी जीव साथ में रहेंगे, ठीक ना। और इसकी संख्या भारत में कितना है? 14 है, और विश्व में कितना है जी? 243। ये 3 पेज हो गया ना। चलिए, तो आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक ना। और पीछे वाला क्लास आप लोग क्या कहलाता है, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ओके बाय।